हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, आइए जरा पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। अब स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 6 की मैंने आपको ये बताया था कि आप फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, और आज की वीडियो में हमें उसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके आना है, फैक्टोरियल की शक्ल में लेके आना है। इन क्वेश्चंस को आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी, आप बोलेंगे सर कौन सी बात? मैंने आपको बताया 6 फैक्टोरियल क्या होता है। आप बोलेंगे सर 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा ही होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल 6 फैक्टोरियल को ऐसा ही लिखा जाएगा। मैंने भी बोला बिल्कुल सही है। अब जरा गौर करें यहां पर पहले क्वेश्चन के ऊपर, अगर आप यहां देखिए लिखा हुआ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, क्या ये गलत होगा? आप बोलेंगे सर नहीं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इससे हमें ये बात पता चली, क्योंकि हमें इसको क्या लिखना है, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। क्योंकि फैक्टोरियल की फॉर्म में लाना है तो हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड भी करवा दूं, तो मैं उसे 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ये बात भले ही आपको समझ में ना आई हो, टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब आइए जरा मैं आपको काम करके दिखाता हूं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप सवाल को एक दफा उतारेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 उतार लिया। अब क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे किससे, 3 फैक्टोरियल से, और डिवाइड भी करवाएंगे किससे, 3 फैक्टोरियल से। क्यों करवाया 3 फैक्टोरियल से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड? और आपको एक और बात बताऊं, आप किसी भी चीज को अगर लेके आते हैं तो उसे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में भी है और 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में भी है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वापस वही चीज आ सकती है, जिस वजह से हमेशा जो भी चीज आपको ला रही हो तो आप उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करके लाया करें। क्लियर? अभी यही क्यों लाया, क्योंकि आप समझ गए थे कि हमें सिर्फ फैक्टोरियल में लिखना है, तो हमें 3 फैक्टोरियल की कमी नजर आ रही थी, तो हमने 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लेके आ गए। अब हमें एक बात ये पता है। अब आप बोलेंगे सर कौन सी बात आपको पता है? हमें ये पता है कि 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पूरे की जगह 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल की जगह में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 6 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 फैक्टोरियल। तो मुझे पता चला कि मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 4 को इस तरीके से लिख सकता हूं। कोई मसला नहीं है, टेंशन फ्री। चले अब इसको देखें, और जब मैं इसको देखता हूं तो मेरे दिमाग में फिर एक ख्याल आता है, और वो ख्याल पता है क्या है? यहां से हमें एक बात को नोटिस करने का मौका ये मिला, हमें नोटिस करने का ये मौका मिला कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 4, उससे पहले क्या नंबर आएगा, 3, और इससे 10 से पहले क्या नंबर आएगा, 9। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके किसको लाना पड़ेगा, 9 फैक्टोरियल को। सो आइए जरा इसको आसानी से करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लिख दिया भाई। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को एक दफा उतारेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10। अब किसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाएंगे, 9 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी किया, 9 फैक्टोरियल को डिवाइड भी किया। अब यहाँ शो करवा देंगे कि हम जानते हैं कि 12 फैक्टोरियल बराबर किसके होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल के। तो हम यहाँ पर इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। और यही क्या है, हमारा आंसर है। मतलब ये कि 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। कोई मसला?
अब आया, चले भाई इसको देखें जरा, इसको कैसे करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन को लिखना है, सॉल्यूशन लिख लिया, सवाल को एक दफा उतार लिया, इक्वल टू लगा के सवाल को एक दफा फिर उतार लिया। अब क्या करें, अब जरा सुनने वाली बात है। अब अगर आप न्यूमरेटर पे गौर, डिनोमिनेटर पे गौर करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें इसको किस में लिखना है, फैक्टोरियल में। तो 6 फैक्टोरियल मेरे दिमाग में आ रहा है, और अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखना चाहता हूं तो ये क्या होना चाहिए था, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। यहाँ 4 फैक्टोरियल की क्या है, कमी है। जब कमी है तो हमें कैसे करना लेगा, हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 फैक्टोरियल को डिवाइड भी करेंगे, कमी को पूरा करने के लिए। क्लियर। अब ऊपर भी फैक्टोरियल को लाना पड़ेगा। अब क्या करें सर, अब हम क्या किसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाएं। तो भाई देखिए, आपको पता है n है, n से पहले क्या होगा n-1, उससे पहले क्या होगा n-2, n के बाद आता है n-1, उसके बाद n- के बाद क्या आता है n-2, मतलब पुरानी टर्म है, बाद नहीं आती, पहले आता है। और n के बाद क्या आता है, n+1 आता है। क्लियर है, ये n की पहले वाली टर्म है, क्योंकि फैक्टोरियल को ऐसे ही खोलते हैं, n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n। अब उसके कम वाली टर्म n-1, उससे कम वाली टर्म n-2, पीछे जाते रहते हैं। चले भाई, ये बात भी क्लियर। अब सर किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, देखिए ये n है, n+1 है और n+2 है, ये तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप बोलेंगे सर बढ़ता जा रहा है, पहले n था, उसके बाद हो गया n+1, बढ़ गया, उसके बाद n+2 हो गया। तो याद रखिएगा, जो भी बड़ी हुई टर्म हो, जैसे कि n+2 है, तो आप सिंपली क्या करें, उसको मल्टीप्लाई भी करके लिया है फैक्टोरियल की फॉर्म में, और डिवाइड भी करके लिया है फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो हमने क्या करेंगे, n+2 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्लियर। आप चाहें तो n+1 के फैक्टोरियल को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाइएगा, जब भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आपकी मर्जी, आप n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाएं, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, क्या सोचा आपके सर फर्क आ सकता है, तो नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, काम को हमेशा आसान रखना, हमेशा काम को आसान रखिएगा। मैं अगर आप n+1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाते हैं फैक्टोरियल को, तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल को लेके आएंगे, जब भी काम ज़्यादा करना पड़ेगा। काम कम कब होगा, जब आप n+2 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाएंगे। कैसे, तो आप देखें, ये काम आसान करने के लिए होता है। चले भाई, अब फटाफट सॉल्व कर लेंगे। आपको ये बात तो पता ही होगी, ये बात शो करा देंगे कि 6 मल्टीप्लाई बाय, शो करा दीजिएगा, 6 फैक्टोरियल बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल के। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल n प्लस का 1, n प्लस का 2, उसके बाद है n+2 का फैक्टोरियल, और उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई थी न्यूमरेटर में लिख दी। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल की जगह क्या लिख दूंगा, 6 फैक्टोरियल। और n+2 के फैक्टोरियल को मैं ओपन करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, लिखूंगा n+2, उसके बाद लिखूंगा n+1, उसके बाद लिखूंगा n, उसके बाद लिखूंगा n-1 का फैक्टोरियल। रोक दिया। अब क्या करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, n+2 से n+2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, n+2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमने इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया। इंशाल्लाह हर बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आए आप बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि ये आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 लास्ट पार्ट है, और ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। बोला जा रहा है कि 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसे हमें लिखना है फैक्टोरियल की फॉर्म में। अब दिमाग ने तो फौरन क्लिक कर दिया कि ये बराबर आना चाहिए किसके, 20 फैक्टोरियल के। इसे 20 फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा, और 20 फैक्टोरियल बनाने के लिए इससे कम वाले सारे नंबर आने चाहिए, मतलब 16 फैक्टोरियल होना चाहिए था। 17 से कम वाला नंबर कौन होगा, 16। तो 16 फैक्टोरियल अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिए आए तो इट विल बिकम 20 फैक्टोरियल। तो मैंने यही किया कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 60 फैक्टोरियल। सवाल को उतारा एक दफा पहले। क्लियर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 फैक्टोरियल से और डिवाइड भी करवाएंगे 16 फैक्टोरियल से। तो हमें यह पता है, हम शो करा देंगे कि 20 फैक्टोरियल बराबर होता है किसके, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16 फैक्टोरियल के।
और यहाँ पर जाके हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे को हम लिख देंगे 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और ये क्या लिखा हुआ है 16 फैक्टोरियल, और यहाँ जाके क्वेश्चन स्टूडेंट होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने इजीली समझ लिया होगा, ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी। आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चले भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन। सिंगल फ्रैक्शन में हमें इसको दिखाना है। मैंने बोला बिल्कुल सही है, कर देंगे काम। सो आए जरा काम को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, क्लियर है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, क्या सवाल को एक दफा उतारेंगे, सवाल को क्या करेंगे, जस्ट एक दफा उतार लेंगे, उतार लिया। उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा काम करेंगे। और बोलेंगे सर कौन सा आसान सा काम, आपको पता है सिंगल फ्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ ये प्लस बीच में आ रहा है ना, ये हट जाए, सिंगल फ्रैक्शन हो जाए, ये हमारा मकसद है। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं, तो इसके डिनोमिनेटर में r प्लस के 1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ भी क्या करता हूँ r प्लस 1, r फैक्टोरियल मतलब इसको r फैक्टोरियल बना सकता हूँ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, कैसे वो भी बताता हूँ। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ लिखा हुआ है n। अब क्या करें, मुझे दोनों न्यूमरेटर में भी कुछ कॉमन चाहिए। अपने दिमाग में एक बात बिठा लें, आपको दोनों में से न्यूमरेटर में से भी कॉमन निकालना है और डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकालना है। और कॉमन जब निकलेगा जब दोनों के बाद जो सेम चीजें होंगी। अब दोनों के लिए सेम चीजें बनाने के लिए सुनते जाइएगा बात को। मुझे एक बात ये आपसे पूछनी है, क्या मैं n फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो मुझे कभी भी n+1 का फैक्टोरियल मिलेगा? आप बोलेंगे सर कभी भी नहीं मिलेगा। क्या मैं n+1 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूं तो मुझे n फैक्टोरियल मिलेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे इसको एक्सपेंड करना है। दूसरी बात, क्या मुझे r फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना चाहिए या r+1 के फैक्टोरियल को? आप बोलेंगे सर r फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आएगा r-1 का फैक्टोरियल, जबकि r+1 का फैक्टोरियल चाहिए। और अगर मैं r+1 के फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो होगा r+1 r फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब दोनों में कॉमन निकल सकता है। तो ये जो मैंने बात कही ना, उसे आए जरा समझते हैं। तो मैं n+1 के फैक्टोरियल को जरा ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा n+1 और n का फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में क्या है, r+1 है तो r+1 लिखूंगा और इसके बाद लिख दूंगा r फैक्टोरियल, रोक दूंगा, प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। क्लियर। अब अगर आप देखें तो क्या दोनों में, अगर आप देखें प्लस से पहले भी n फैक्टोरियल है, प्लस के बाद भी n फैक्टोरियल है, प्लस से पहले r फैक्टोरियल है, प्लस के बाद r फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब मैं कॉमन ले सकता हूं, तो और मैं कॉमन लूंगा, और किसको कॉमन लूंगा, मैं लूंगा n फैक्टोरियल को न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से r फैक्टोरियल को क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। और मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा अंदर, देखें ये n फैक्टोरियल दोनों के पास से चले गया, और यहाँ क्या बचा n+1, तो मैं यहाँ लिखूंगा n+1 लिख दिया। और उसके बाद क्या है, प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद क्या है n फैक्टोरियल तो गया कॉमन, तो सिर्फ क्या बचेगा 1, तो ये आ गया 1। डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या बचेगा, r फैक्टोरियल दोनों में तो कॉमन निकल गया, सिर्फ बचा क्या r+1, तो ये आ गया r प्लस का 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, इंशाल्लाह नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अब क्या बचा यहाँ पर, और हो एक और गलती शायद मैंने कर दी, रुक गया, मैंने गलती करी है स्टूडेंट। आप भी यही बोल रहे होंगे सर कि यू हैव डन अ मिस्टेक, और मैं गलती को सही कर देता हूँ, कंडीशन वाली बात नहीं है। n प्लस फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में अगर देखें तो क्या है r+1, तो ये आ गया r प्लस का 1, उसके बाद था प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद n फैक्टोरियल तो कॉमन गया तो सिर्फ क्या बचेगा 1, और ये r फैक्टोरियल कॉमन गया तो सिर्फ क्या बचेगा 1। कोई मसला यहाँ तक नहीं है, चले ये गड़बड़ आप भी मत करिएगा, क्लियर है। चले भाई, उसके बाद क्या बचा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अगर आप ब्रैकेट में देखें तो एलसीएम ले सकते हैं। अब यहाँ पर कोई फैक्टोरियल नहीं है, सिंपल उसी तरीके से एलसीएम लेंगे जैसे हम लेते हुए आए। कैसे, क्या करेंगे कि ये r+1 को मल्टीप्लाई कराएंगे इस 1 से, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई, n+1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इन दोनों को आपस में कराएंगे। तो इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे। तो कर दबाते हैं, n+1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा n+1, उसके बाद क्या है प्लस, आ गया प्लस, r+1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो आ जाएगा r प्लस का 1 डिवाइडेड बाय
r+1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो आ जाएगा r+1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में देखें 1+1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा n प्लस का r प्लस का 2 डिवाइडेड बाय r प्लस का 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना, इंशाल्लाह नहीं होगी। अब देखो स्टूडेंट, एक और मेरी बात मेरे ध्यान में आ रही है, n फैक्टोरियल ये आ गया n प्लस का r प्लस का 2 डिवाइडेड बाय, अब ज़रा सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ लिखा हुआ है r फैक्टोरियल, क्लियर, और यहाँ लिखा हुआ है r फैक्टोरियल, उससे पहले लिखा हुआ है r प्लस का 1 और r फैक्टोरियल, ये किसके बराबर होगा? आप बोलेंगे सर असल में ये तो r+1 के फैक्टोरियल के ही बराबर है। समझ में आई ना बात? यहाँ पर मैंने देखा कि लिखा हुआ r+1 लिखा हुआ है, r फैक्टोरियल लिखा हुआ है। मुझे एक बात पता है कि r+1 तो बाद में आया है और r फैक्टोरियल पहले, तो ये r+1 का फैक्टोरियल, मतलब इस पूरी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, r+1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और यहाँ जाके ये क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी बात, कोई मसला नहीं होगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो एंड करूंगा। अब इंशाल्लाह मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब आपको अपना दिमाग लगाना आ जाना चाहिए, क्लियर है? फिर भी मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ताकि अगर पिछले वाले क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो इंशाल्लाह अब क्लियर हो जाएंगे। चले भाई, अब मेरा फिर सवाल मेरे ध्यान में आता है। सबसे पहले सवाल आ गया, इसको उतार दिया, अब क्या करें? अब देखिए स्टूडेंट, इसको सिंगल फ्रैक्शन बनाना है। वही वाली बात याद रखिएगा कि इन दोनों में न्यूमरेटर दोनों में कॉमन देखना है और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन कुछ देखना है, और कॉमन लाने के लिए कुछ कॉमन बनाना पड़ेगा, क्लियर? अब मुझे एक सवाल पहले ध्यान में आता है कि मुझे n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना चाहिए या n+1 के फैक्टोरियल को। आप बोलेंगे सर n+1 के फैक्टोरियल को, क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि n+1 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n+1 और n फैक्टोरियल, क्लियर? और मुझे r फैक्टोरियल को ओपन करना चाहिए या r+1 के फैक्टोरियल को, तो मुझे ओपन करना चाहिए r+1 के फैक्टोरियल को। क्यों? क्योंकि बराबर किसके होगा, r+1 और r के फैक्टोरियल के, समझे? तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, n+1 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा n+1 और n फैक्टोरियल प्लस, और ये आ गया n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या है, r+1 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो ये बन जाएगा r+1 और r फैक्टोरियल, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, r फैक्टोरियल, क्लियर है? समझ में आई क्या बात है? अब अगर आप गौर करें, मैं आपको गौर करवाता हूं, तो अब अगर आप गौर करें तो आपको यहां देखने को ये मिल रहा है कि यहां अगर प्लस से पहले देखें तो n फैक्टोरियल, इस प्लस के बाद देखें तो n फैक्टोरियल, इस प्लस से पहले डिनोमिनेटर में अगर देखें तो r फैक्टोरियल, इस प्लस के बाद अगर डिनोमिनेटर में देखें तो r फैक्टोरियल। कॉमन नजर आ रहा है? कॉमन ले लें? बिल्कुल ले लेंगे। तो कॉमन ले लूंगा किसको, न्यूमरेटर से मैं ले लूंगा n फैक्टोरियल को, और याद रखिएगा कॉमन कब लिया जाता है, जब बीच में प्लस या माइनस होता है, जब भी ज़्यादातर कॉमन लेते हैं। तो n फैक्टोरियल को मैंने ले लिया कॉमन, उसके बाद डिनोमिनेटर से किसको कॉमन लूंगा, r फैक्टोरियल को ले लिया, r फैक्टोरियल को कॉमन, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, लगा दिया। अब प्लस से पहले वाले कौन बचा होगा, n फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया, बचेगा कौन, n+1, तो ये आ गया n+1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या बचा, r फैक्टोरियल तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ कौन बचेगा, जस्ट 1 बचेगा। उसके बाद क्या है, प्लस, ये आ गया अब प्लस, उसके बाद n फैक्टोरियल तो कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचेगा 1, और डिनोमिनेटर की बात करें तो r फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, r+1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जब कॉमन लेते हैं ना, अगर आपको शक हो रहा है कि मैंने कॉमन सही लिया भी है क्या नहीं, सिंपल सी बात है, इसको वापस मल्टीप्लाई करें, और वापस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही नजर आ रहा है, इसका मतलब कॉमन सही लिया है। चलें अब क्या करें सर, बिल्कुल वही वाली बात, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अब तो फैक्टोरियल नहीं है ना ब्रैकेट के अंदर, और जब ब्रैकेट के अंदर फैक्टोरियल नहीं है तो सिंपल उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये r+1 जाके इस n+1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, क्लियर? चले तो n+1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, r+1 से, उसके बाद आएगा प्लस 1 1 से क्या हो जाएगा 1, उसके बाद r+1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा
r+1 ही होगा। कोई मसला नहीं है ना? इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। अब क्या करें स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे। चले यहाँ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, n मल्टीप्लाई बाय r क्या हो जाएगा, nr हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस n मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, n, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय r क्या हो जाएगा, r, प्लस 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 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद क्या है, प्लस का 1, और डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या है, r प्लस का 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इस r+1 को भी इसके साथ ही लिख देता हूं, कोई मसला नहीं है ना? चलें, तो क्या लिख देता हूं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, पहले r+1 को लिख देता हूं, r+1 और इंटू r फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में क्या बचा, तो यहां देखें तो nr प्लस का n प्लस का r और +1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब आपको एक बात तो नजर आ रही होगी, यहां पर देखें तो इस r+1 इंटू r फैक्टोरियल को मैं सिर्फ r+1 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकता। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि पहले r+1 उसके बाद r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब रोक दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय nr प्लस का n प्लस का r प्लस का 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा r+1 का फैक्टोरियल। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अब ये एक फ्रैक्शन में आपको नजर आ रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/2, बीच में कोई प्लस नहीं आ रहा है, क्लियर है, बीच में कोई प्लस नहीं आना चाहिए, सिर्फ सिंगल फ्रैक्शन है, सिर्फ सिंगल बना दिया हमने इसको सिंगल फ्रैक्शन। और यहाँ जाके स्टूडेंट्स हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट। और आज हमने 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन में फैक्टोरियल का बहुत अहम किरदार है स्टूडेंट। और अगर फैक्टोरियल को सॉल्व करना नहीं आया तो बड़ा ही मुश्किलात का काम हो जाएगा आगे के सवालात को समझना स्टूडेंट। क्लियर, समझ में आएगा, इंशाल्लाह बात समझ में आ चुकी है। आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।